तेरा साईं तुझ में जो पुष्पन में वास, कस्तूरी का मृग जो बन बन ढूंढे घास। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आपका शांति का अनुभव के आखिरी भाग में। उम्मीद है कि इस सफर में आपका अब तक का अनुभव अच्छा रहा होगा और आप इस बात को समझ गए होंगे कि शांति को अपनी जिंदगी में संभव बनाने के लिए प्रेम रावत जी एक विधि भी बताते हैं। आज इस आखिरी भाग में हम समझेंगे जानने और मानने के बारे में। प्रेम रावत जी कहते हैं कि वो जो कुछ भी बता रहे हैं उसे मानने नहीं बल्कि जानने की जरूरत है, अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है। शांति का अनुभव करने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने सभी सवालों को खत्म करें और पूरी समझ के साथ आगे बढ़ें। इसके लिए उन्होंने एक वीडियो सीरीज भी बनाई है जिसका नाम है शांति का उपहार। शांति हम सबके भीतर है और उसका एहसास करना संभव है। शांति का उपहार प्रेम रावत जी द्वारा बनाई गई एक वीडियो सीरीज है जो शांति की यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करती है ताकि हम अपने आप को जान सकें और अपने अंदर की शांति का अनुभव कर सकें। इस दुनिया में जहां लोग उन्नति चाहते हैं और कितने ही लोग हैं जो इसी कोशिश में हैं कि किसी न किसी तरीके से उनकी उन्नति हो, ऐसे माहौल में शांति का संदेश ले जाना आसान काम नहीं है, क्योंकि लोग एक ही तरफ देखना चाहते हैं कि उनकी उन्नति कैसे हो। बात यह है कि शांति सब मनुष्यों में है, उसको खोजने की ज़रूरत नहीं है, उसको कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है। अशांति भी मनुष्य में है, शांति भी मनुष्य में है, परंतु ध्यान कहाँ है लोगों का, शांति की तरफ या उन्नति की तरफ? उन्नति क्या है कि और पैसा हो, हमारा प्रमोशन हो, ये हो वो हो, इन चीज़ों में लोगों का ध्यान जाता है। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं इन चीज़ों के विरोध में नहीं हूँ, परंतु शांति का होना जरूरी है और लोग धीरे धीरे पहचान रहे हैं कि बिना शांति के उन्नति संभव नहीं होगी, और अगर होगी भी तो धीरे धीरे, क्योंकि जो कुछ भी लोग करते हैं, लोभ है, क्रोध है, लड़ाई करते हैं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं जो इस समय किस तादाद पे हो रही हैं ये तो कहना भी मुश्किल है, परंतु बिना शांति के जो कुछ भी हम तरक्की करेंगे वो तरक्की नहीं रहेगी, वो ख़त्म हो जाएगी। और आज बड़े बड़े देशों में जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी तरक्की की, बिना शांति के उनकी तरक्की भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। शांति मनुष्य के अंदर है, अगर वो अपने आप को पहचाने, अपने आप को जाने, तो उसके जीवन के अंदर उन्नति भी होगी और शांति भी होगी, दोनों चीज़ें होंगी। मैं यही प्रयास करता हूँ कि जगह जगह लोगों तक ये मैं अपनी बात पहुँचा सकूँ। मेरी ये कोशिश सन 1962 से जारी है। मेरे पिताजी श्री हंस जी महाराज इस संदेश को लोगों तक पहुंचा रहे थे और 4 वर्ष की उम्र से मैंने शांति के बारे में बोलना शुरू किया। उनकी इच्छा थी कि मैं उनके बाद ये संदेश लोगों तक पहुंचाऊं। जब मैं 8 साल का था तब उनके बाद मैंने इस संदेश को लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। मेरा नाम प्रेम रावत है और मैं ये आप तक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि शांति
आपके अंदर है और आप उस चीज़ को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। सारे विश्व में मैं चाहता हूं कि लोग मेरी बात सुनें, क्योंकि ये बात कोई अपने में नई बात नहीं है, परंतु इस बात को हम भूल चुके हैं। अगर हम इतिहास को देखें तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि जहाँ जहाँ शांति के साथ उन्नति हुई, वहाँ वो उन्नति काफ़ी सालों तक चली और लोगों को उसका जो रस है वो लेने के लिए मिला। परंतु जहाँ तरक्की हुई, उन्नति हुई, पर शांति नहीं थी, वो फिर लोग लड़ने लगे, झगड़ने लगे और शांति भी गई और उन्नति भी खत्म हो गई। मैं देखता हूँ आगे पीछे लोग बोलते हैं कि पहाड़ों में जाके बस जाओ तो वो आइडियल लाइफ है, बहुत पीस है, पर ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि अगर बंदा खुद पीस में हो ही नहीं तो फिर चाहे आप पहाड़ों में हो या बीच पे हो, इट डजेंट मैटर। तो मैं तो पहाड़ों से ही हूँ और जॉब करने के लिए मैं कर्नाटका वाली साइड गया, तो वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बीचेस एंड ऑल है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम पहाड़ पे रहते हैं तो हम पीसफुल हैं। आई थिंक बीइंग अ यूथ, और वो भी आजकल की जनरेशन में, पीस इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कब तुम्हारा लास्ट मोमेंट आ जाए, टू बी फ्रैंक, आज की दुनिया में नहीं पता है। तो पीस बहुत ज़रूरी है ताकि आप जितनी भी लाइफ जिए या जितनी भी जीनी है उसको एक संतुष्टि से और दिल खोल के जिए। तो उस हिसाब से पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरी लाइफ में, क्या हर एक की लाइफ में, पीस, आई बिलीव द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी पीस। पीस इज़ समथिंग आई थिंक कि जो आपके अंदर है, तो ये सबको ही पता होता है बेसिकली, बट लोग कभी भी इस पे ध्यान नहीं देते हैं। लोग हमेशा बाहर ही पीस को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जितने भी मेरे दोस्तों से भी बात हुई है वो भी यही बोलते हैं कि इतना पैकेज हो गया, ये हो गया, पर एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। तो बेसिकली यही है कि जितना आप अंदर से संतुष्ट रहें, तो वही पीस की डेफिनेशन है मेरे लिए। शांति हम खोजते हैं, हम समझते हैं कि बनाने वाले ने हम में शांति नहीं रखी है, पर यह बात सच नहीं है। शांति सब मनुष्यों के अंदर है। उसको जानने की जरूरत है, उसको पहचानने की जरूरत है, अंतर्मुख होने की जरूरत है। देखिए, इन आंखों से हम सारी दुनिया को देख सकते हैं। इन आंखों से हम हर एक व्यक्ति का चेहरा देख सकते हैं। परंतु अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपना चेहरा देखें, तो ये आंख इस चेहरे को बिना आईने के देख नहीं सकती। इसके लिए आईने की जरूरत है। सोक्रेटिस, जिसको हिंदुस्तान में सुकरात भी कहते हैं, उन्होंने एक बात कही, और वो बात थी कि अपने आप को जानो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपने आप को जानो? मतलब क्या? नाम, या मेरी उम्र इतनी है, या मैं ये करता हूँ, या मैं क्या कहते हैं मेरा वजन इतना है, या मैं उस गांव का हूँ, या मैं उस शहर में रहता हूँ। नहीं, ये चीज़ें नहीं। एक बात समझने की है कि एक चीज़ हो रही है हमारे अंदर, एक चीज़ हो रही है। इस श्वास का आना जाना, हमारे को जिंदगी मिली है जिससे हम जिंदा हैं। जिंदा होना, जब तक हम जिंदा हैं, हम अमीर भी हो सकते हैं, गरीब भी हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं, क्या क्या हासिल कर सकते हैं और क्या क्या खो भी सकते हैं। जब तक हम जिंदा हैं, ये सारी संभावनाएं, इस दुनिया में जो कुछ भी हम करते हैं, ये सब संभव है। धीरे धीरे बहुत प्रोग्राम्स मैंने देखे, और कैसे उन्होंने बचपन से बाहर की कंट्रीज़ में जाके भी लोगों को जागरूक किया। तो उसके बाद मैंने कूंजीज़ वगैरह देखी, जो उनके पूरी एक सीरीज़ है, और उसके बाद मुझे ज्ञान मिला। जब जुड़ गया एक साथ, तो एक इनर सेंस ऑफ पीस फील हुआ।
जब प्रैक्टिकल नॉलेज की बात हुई तो मैंने भी एज ए गिफ्ट नॉलेज सीख किया, और उसके बाद जब मैंने खुद से वो चीज़ एक्सपीरियंस की तो मुझे भी लगा कि क्या ये चीज़ सच में भी पॉसिबल हो सकती है। सो हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेम रावत जी वो चीज़ पॉसिबल हुई, और मैं प्रेम रावत जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ दिल से कि मुझे ये मौका मिला है कि उनको सुनने का और प्रैक्टिकली वो चीज़ अचीव करने का अपनी लाइफ में। शांति का उपहार सीरीज को हम अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं, जिसमें प्रेम रावत जी एक के बाद एक विषयों पर हमें समझाते हैं और हम शांति का अनुभव करने के लिए तैयार होते जाते हैं। ये कितनी सुंदर बात है कि हमारे अंदर शांति की प्यास के बारे में भी उन्होंने हमें समझाया, और उस प्यास को बुझाने के लिए भी वो हमें तैयार कर रहे हैं, ताकि हम अंधविश्वास न करके अच्छी तरह से समझकर इस राह में आगे बढ़ पाएं। मैं एक उदाहरण बहुत देता हूं आजकल। तो इंग्लैंड में, लंदन में था मैं, और लंदन में मतलब इतनी ट्रैफिक होती है, इतनी ट्रैफिक होती है कि कार से जाना ये समझ लो कि एक तरह से असंभव है। तो मैं कहीं जा रहा था मीटिंग के लिए, मैं कार में बैठा हुआ था और बड़े धीरे 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 कार चल रही थी, कभी रुकती थी, कभी चलती थी, कभी रुकती थी, कभी चलती थी। मतलब ये समझिए कि 5 किलोमीटर का रास्ता 1 घंटे से ऊपर ले रहा था, इतनी भीड़। तो मैं बैठा हुआ था, अब क्या करें, पीछे बैठा हूँ मैं, इधर देखता हूँ उधर देखता हूँ। तो कार जैसे धीरे धीरे चल रही थी तो साइड में लोग आ रहे थे, जा रहे थे। मैंने देखा कि एक सूरदास नेत्रहीन नहीं, छड़ी पकड़ी हुई और ऐसे ऐसे करके वो जा रहा है, और काफी तेज चल रहा था, कार से तेज, ऐसे 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 ऐसे। मैंने देखा उसकी तरफ, मैंने ये बेचारा देख नहीं सकता है, परंतु देखने वालों से भी तेज चल रहा है। तो मेरे को लगा इसको देखा जाए, तो फिर कार थोड़ा आगे चली तो फिर वो आ रहा था, फिर मैंने देखा उसकी तरफ, देखते गया, मैं देखते गया कि कर क्या रहा है, मतलब अपनी छड़ी देख कैसे रहा है, देख रहा है, दिखाई तो दे नहीं रहा है पर फिर भी देख रहा है, और किसी चीज के साथ जाकर के ठोकर नहीं मारी, चल रहा है, आंख बंद है, चल रहा। हाँ, तब मेरे को ख्याल आया, हाँ ये क्या कर रहा है, ये नहीं देख रहा है कि रास्ता कहां साफ नहीं है, ये देख रहा है अपनी छड़ी से कहां रास्ता साफ है। और वो बड़ी बड़ी इमारतें थी वहां, उनको नहीं देख रहा है, कहां से देखेगा। परंतु और जो थे आंखों वाले, वो कभी इधर देख रहे थे, कभी उधर देख रहे थे। परंतु ये एक शख्स सिर्फ ये देख रहा था कि कहां रास्ता साफ है। समझे ना मेरी बात? आप अपनी जिंदगी में क्या देखते हैं? कभी ये होने जा रहा है, उसने ये कह दिया, उसने हमको ये कह दिया, वो बड़ा बदमाश है, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, और अपने जीवन भर ठोकरें खाते रहते हैं। कभी ये नहीं है कि रास्ता साफ कहाँ है। अगर यही देखें कि कहाँ रास्ता साफ है, और पूरा रास्ता नहीं, वो पूरा रास्ता नहीं देख रहा था कहाँ साफ है, जहां उसको सिर्फ इतनी जगह चाहिए थी कि जहां से वो चल सके, बस। ये नहीं यहां क्या है, ये नहीं यहां क्या है, बस इतनी जगह चाहिए, मैं चलता रहूंगा। अगर आपके जीवन में भी ये हो जाए कि मेरे लक्ष्य क्या हैं,
मैं सबसे पहले मनुष्य हूं और मनुष्य के नाते मेरे लक्ष्य, मेरी जरूरतें क्या है। मैं अपने जीवन में शांति का अनुभव करना चाहता हूं। ठीक है, तुम एक दिन पैदा हुए और बहुत हादसों से गुजरे, परंतु उनकी कोई कीमत नहीं होगी जो दुख तुमने आज तक जिसका जो महसूस किया, अगर तुम अपने जीवन के अंदर वो सुख ला सके। अगर तुमने बत्ती जला दी तो अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। परंतु इसको समझो कि ये इस जीवन जो तुमको मिला है ये है क्या। तुम सिर्फ एक चीज के बारे में सोचते हो, क्योंकि तुम जीवित हो, तुम क्या हासिल कर सकते हो। जो भी तुम हासिल करोगे आज, कल कोई और ज्यादा हासिल करेगा। ये संसार की रीत है। तो तुमसे भी अच्छा कोई होगा जिसको तुम नहीं जानते, पर तुमसे भी अच्छा कोई होगा, तुमसे भी अच्छा कोई होगा, तुमसे भी अच्छा कोई होगा। बात हासिल करने की नहीं है, बात उसको समझने की है जो तुम्हारे पास है, जो तुमने हासिल कर लिया है। उससे बनती है शक्ति, उससे बनती है क्या, वो चीज कि मेरे को सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस मेरे को ये देखने की जरूरत है कि रास्ता कहाँ साफ है। जब कहाँ साफ है, वह चलता रहूँगा, चलता रहूँगा, चलता रहूँगा, चलता रहूँगा, चलता रहूँगा। मैं कभी मेरे को उन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये अब तो लोग हैं, ओ देखो वहाँ देखो, वो पहाड़ देखो, ये तुमको क्या मतलब पहाड़ से? तुमको तो रास्ता चलना है। वहाँ क्या कहते हैं, तिब्बत में ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ कोई रोड नहीं है लोगों के लिए, और फिर भी कहीं उनको जाना पड़ता है। जैसे लासा जाना पड़ता है तो कैसे जाते हैं, नदी पकड़ते हैं, और नदी के किनारे हमेशा उनको रास्ता मिल जाता है। तो रास्ता मिलने की बात है, रास्ता खोने की बात नहीं है। तुम अपने जीवन में रास्ते को ढूंढो, वो रास्ता भी तुमको मिलेगा, और सचमुच में तभी तुम्हारे जीवन के अंदर शांति संभव होगी। और जब तुम्हारे जीवन के अंदर शांति संभव होगी तो तुम बन जाओगे एक जलते हुए दिए। तुम्हारे जीवन से अंधेरा अपने आप भागेगा, और अगर कोई बुझा दिया तुम्हारे पास आ गया तो जानते हो क्या होगा, वो भी जलने लगेगा। यह फॉर्मूला है इस संसार में शांति को स्थापित करने का। शांति तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। तुम्हारे पास सब कुछ है, पर जब तक तुम अपने आप को जानोगे नहीं, समझ नहीं पाओगे तुम्हें क्षमता क्या है। डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा, सच बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन एक फील होता है, क्योंकि जितना भी आप बोल लो, लाइफ में आप अकेले ही आए हो और आपने अकेले ही जाना है। चाहे जो मर्ज़ी हो, आपको एज ए इंडिविजुअली आपको लाइफ स्पेंड करनी है। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि एक पीस अंदर से, एक उनका जो मैसेज है वो काम करता है कि यू आर नॉट अलोन इन दिस वर्ल्ड। एक तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो शायद तुम्हें खुद भी नहीं पता। तो वो एक कनेक्शन जो फील होता है, आई बिलीव वही एक चीज़ है जो डे टू डे कुछ भी स्ट्रेस हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, उस कनेक्शन की वजह से शायद आप कुछ भी फील नहीं करते हो कि आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि एक आई थिंक दैट इंटरनल पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। घट में पर दूर बतावें, दूर की बात निराशी। उसको जान लेना, उसको जान लेना जिसको ब्रह्मा विष्णु और महेश भी जिसका ध्यान करते हैं। साफ साफ कहा है, सोई हंस तेरे घट माही, अलख पुरुष अविनाशी। क्यों उसका अनुभव करना है? क्योंकि वो अनुभव करने से मनुष्य के जीवन में सुख हो सकता है, वो सुखी हो सकता है। और ऐसा सुख, क्योंकि अगर वो जान जाए कि सारी चीजें एक तरफ है और मेरा ये जीवन एक तरफ है, तुम्हारे अंदर वो हंस
वो अलग पुरुष, वो अविनाशी तुम्हारे घट में, जिसको जानने से उस परम सुख का मनुष्य अनुभव कर सकता है। ये बात, क्या इस बात पे विश्वास किया जाए या इस बात का अनुभव किया जाए? क्या इस बात को सिर्फ विश्वास किया जाए या इस बात को जाना जाए? अब ये चीज आप पे निर्भर करती है। आप किस तरीके से अपना जीवन जीना चाहते हैं। सिर्फ विश्वासों में? मैं ये नहीं कह रहा ये अच्छी बात है या खराब बात है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक और संभावना है, और वो संभावना है कि आप उस चीज को जान सकते हैं। सिर्फ मानना ही नहीं है, जान सकते हैं। और अगर आप उसको जान गए तो आप पहचान सकते हैं, और पहचान गए तो फिर आप उस चीज से प्रेम कर सकते हैं, उस चीज का आनंद उठा सकते हैं, और जहां तक मेरी समझ है अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं, अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। क्या इससे आपको ज्यादा श्वास मिलेगी? नहीं। क्या आपको कम श्वास मिलेगी? नहीं। क्या आप ज्यादा दिन जिएंगे? नहीं। क्या आप कम दिन जिएंगे? नहीं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क है कि कोई आया इस संसार के अंदर और उसने अपने जीवन में ये चुना कि मैं जानूं, और जानने की कोशिश की और जाना, और जब जान गया तो फिर उस चीज को पा करके, उस चीज का अनुभव करके उसके जीवन में एक नई खुशी, एक ऐसी खुशी जो खुशी आखिरी श्वास तक उसके जीवन में बनी रहे, आखिरी श्वास तक। क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव है। परंतु सबसे पहले बात यह है कि आपको चुनना पड़ेगा कि आप एक कदम और लेना चाहते हैं अपनी जिंदगी में या नहीं, और वो कदम है जानने का। विश्वास करना ये आपके ऊपर निर्भर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। करिए विश्वास, जिस भी चीज पे आप विश्वास करना चाहते हैं करिए, परंतु वो एक कदम और अपने जीवन में, और वो कदम है जानने वाला। मैं तो यही लोगों से कहता हूं कि एक कदम और अपने जीवन में लेना चाहिए, और वो कदम कि हम जाने उस चीज को। यही नहीं है कि सवेरे सवेरे उठ करके मंजीरा लिया और ये भजन गाया, पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुनावे हांसी, और ये एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हर दिन गा रहे हैं, पर उसका अनुभव नहीं है जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि विधि हरि हर जाको ध्यान करत है, मुनिजन सहस 88 सोई हंस तेरे घट माई, अलख पुरुष अविनाशी। और ये भी जानिए कि जितनी भी खबर आपको मिल सकती है अपने जीवन में, इससे बढ़िया और बड़ी खबर क्या हो सकती है? दोस्तों, समय आ गया है शांति का अनुभव के इस सफर को यहीं विराम देने का। लेकिन जहां एक सफर खत्म हो रहा है तो वहीं दूसरा सफर शुरू करने का मौका भी है। अगर आप प्रेम रावत जी से वो विधि सीखना चाहते हैं जिसके जरिए आप शांति का अनुभव कर सकें, तो आप शांति का उपहार वीडियो सीरीज देखना शुरू कर सकते हैं। शांति का उपहार सीरीज को देखने और इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। पिछले 55 सालों से ज्यादा समय में प्रेम रावत जी ने दुनिया भर में लाखों लोगों का मार्गदर्शन किया है। हर साल ये संख्या बढ़ती जा रही है। बेशक लाखों लोगों ने शांति के उपहार को अपनाया है, लेकिन हर इंसान की यात्रा एक अलग यात्रा है। हमें अपनी समझ से आगे बढ़ना है और मानकर नहीं, जानकर आगे चलना है।
शांति का अनुभव सीरीज में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे के सफर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।